दुनिया में कुछ लोग बहुत कम समय के लिए आते हैं पर अपनी प्रतिभा और परिश्रम से समाज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो एक कुशल कलाकार थे जिनको मैं 2012 से जानती हूँ, जब मैं जामिया से स्कल्पचर डिप्लोमा कर रही थी। धर्मजय भैया, जिनको लोग प्यार से डीजे भैया भी बुलाते थे, MFA स्कल्पचर के छात्र थे। इस नाते वो हमारे सीनियर थे। अपने गुरु के बाद हमने अपने सीनियर्स का काम, उनका तरीका और उनकी कार्यकुशलता को नज़दीक से देखा है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। डीजे भैया जैसे कुछ और सीनियर्स हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। MFA के बाद वो अपने पैतृक स्थान झारखंड चले गए और वहीं रहकर वो फ्रीलांसर स्कल्पचर के रूप में काम कर रहे थे। अपने स्टूडियो में मूर्तियों को गढ़ना और उन्हें बेचकर होने वाली आय उनकी आमदनी का साधन थी। वे फेसबुक के माध्यम से अपने कार्यकलापों एवं गतिविधियों को शेयर करते रहते थे, पर अचानक इन सब पर विराम लग गया जब 25 जनवरी 2026 को सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये समाचार हम सभी के लिए अविश्वसनीय था। उससे भी आश्चर्य मुझे इस बात पर हुआ कि अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले यानी 17 जनवरी को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, जब मंजिल ही मौत है तो सफ़र का मज़ा लीजिए। इससे पहले भी 10 नवंबर को भी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वे मिथुन चक्रवर्ती जी की एक डायलॉग इनेक्ट कर रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास था जिसे वो हंसी में उड़ा देते थे। ज़िंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इस हादसे ने उनके परिवार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो अपने पीछे असहाय पत्नी श्रीमती प्रीति और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। परिवार में अकेले कमाने वाले होने की वजह से परिवार पर आर्थिक संकट भी गहरा गया है। मानसिक रूप से संभलने में भी वक्त लगेगा। मैं आप सभी के साथ उनका फेसबुक पेज शेयर कर रही हूँ। अगर आप उनके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उनके पेज को विज़िट करें। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं उनकी मृत्यु के इतने दिनों बाद ही ये वीडियो क्यों शेयर कर रही हूँ। असल में मुझे वीडियो बनाने के लिए उनके फेसबुक से कुछ अंश चाहिए थे जिसमें उनके परिवार की सहमति ज़रूरी थी। उनके एक मित्र की सहायता से मैं उनकी पत्नी श्रीमती प्रीति जी से संपर्क कर सकी और उनकी अनुमति के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्मों के निशान इतने गहरे होते हैं और उनकी टीस कभी कम नहीं होती। फाइन आर्ट कॉलेज बनाने का सपना देखने वाले डीजे भैया का परिवार आज स्वयं संघर्ष कर रहा है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी ही नहीं, उन सपनों की व्यथा भी है जो समय से पहले टूट गए। एक कलाकार असमय यानी मात्र 41 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि डीजे भैया की बात मैं श्रद्धांजलि के रूप में करूंगी। किसी भी कलाकार के जीवन को कुछ ही मिनटों में समेटना संभव ही नहीं है। ऐसा करना उसकी कला और उसके व्यक्तित्व का अपमान होगा, वो भी तब जब वो हमारे बीच नहीं है। ये एक छोटी सी कोशिश है उनकी यादों को संजोने की, उनकी कला को महसूस करने की। यदि आप उनसे व उनके परिवार से जुड़ना चाहें तो उनके फेसबुक पर जाकर उनके कार्यों और जीवन को और गहराई से समझ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि एक कलाकार के रूप में समाज के लिए वे महत्वपूर्ण थे, तो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार को इस कठिन समय में सहारा देने के लिए अपनी इच्छा से सहायता कर सकते हैं। कृपया फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क करें और जो अब उनका परिवार चला रहा है।